हाय स्टूडेंट, देखिए आप लोग सेट सी का आप लोगों को चेक करके जल्दी से देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आप लोग सेट सी चेक करिएगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन देखते जाइए, मिलाते जाइए। जो भी सेट है सेट मिला लीजिएगा। सेट ये सी सेट है, आप लोग दूसरा सेट भी रहेगा तो आप लोग काम करते जाइएगा, मिलाते जाइएगा, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन का है, कह रहा है फोकस 20 सेंटीमीटर, है ना। कितना है 20 सेंटीमीटर, बिदुनी 40। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 का राइट आंसर क्या होगा? सी, है ना। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और सेट कुछ भी हो क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग मारते जाइएगा। तो इसका दूसरा का जो आंसर बता रहा है, कह रहा है घटते जाता है। घटने में आप लोगों को सभी में घटता है। क्यों? क्योंकि आप लोग जो विचलन होता है उसमें भी अपूर्ण परिवर्तन होता है, उसमें भी अवर्ण विक्षेपण में भी, है ना। चलिए इसका राइट आंसर अगला डी है। चलिए अगला देखिए तीसरा कह रहा है घरेलू विद्युत में एक लाल होते हैं एक काला होते हैं ना। तो लाल नहीं है, लाल क्यों नहीं होगा? क्योंकि उदासीन हमारा जो होते हैं कौन होता है? तो काला होते हैं। इसका राइट आंसर सी होंगे, है ना। चलिए चौथा देखिए, आप लोग यहाँ पे पढ़िए। यहाँ पे कह रहे हैं कि विभक्त वलय द्वितीय, तो द्वितीय कौन होगा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग देखिए इसका राइट आंसर आप लोगों को ये है। क्यों? क्योंकि आप लोग आप लोग पढ़ते थे, जब ध्यान से रखिए पहले इसको कि कौन सा होगा। आप लोग रखिएगा ध्यान से, तब जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ये। चलिए पांचवा देखिए आप लोग, पांचवा क्वेश्चन क्या है, जल्दी से चलिए पांचवा क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे हैं सौर ऊर्जा, क्या करें? सौर ऊर्जा पढ़ाए हुए क्वेश्चन है। आप लोग पढ़े देखिए, एक बार वीडियो जो देखे ना, वीडियो जरूर देखे होंगे तो जरूर इस आप लोगों को मिलेगा। तो हम कंफर्म बता रहे हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। आप लोगों को ये मिलाया हुआ है, ये बताया हुआ, पढ़ाया हुआ है। आप लोग ध्यान दीजिएगा तब ना। चलिए ठीक है, आगे चलें। जल्दी मिला लीजिए, जितना जना जो भी मिलाना चाहते हैं जल्दी सेट देखिएगा। यहाँ पे प्रतिरोध करे 1200 है और इसका 220 है। तो इसका जब भागा कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा डी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन बताइए। सातवां क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। कह रहे हैं देखिए आप लोग बताते जाइएगा। आप लोग पढ़ाए हुआ है, कह रहा है कि 1.5 है भी, तो इसका क्या होगा? जो इसका 1.5 है तो क्या होगा? कह रहे हैं अवेश क्या होगा, है ना। तो अवेश आप लोग को ये भी एक सेल पढ़ाया हुआ था, बाकी आप लोग ध्यान दीजिएगा तब ना। चलिए जल्दी बताइए इसका क्या है, आप लोग चेक कर लीजिए सही से जल्दी। क्या होगा? राइट आंसर इसका सी है। क्यों? क्योंकि भाग दीजिएगा पता लगेगा कि 5 पॉइंट जूल आएगा, है ना। चलिए देखिए अगला, यहाँ पे 8वां क्वेश्चन बताइए। कह रहे हैं इंद्रधनुष में कौची, ये भी पढ़ाया हुआ है। आप लोग ध्यान देखिए, वीडियो नहीं देख पाते हैं, वीडियो सही से देखिएगा तो जरूर आगे आप होगा। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग क्या है? ये है वर्ण विक्षेपण जल में। चलिए अगला 9वां बताइए। कह रहा है ना, निम्नलिखित में से नर युगम में देखिए, ये अंडाशय नर नहीं है, ये भी नहीं है, गर्भाशय भी नहीं नर में होते हैं, ना ये होते हैं ना। इसका आंसर राइट आंसर क्या होंगे? बी, है ना। राइट आंसर बी होंगे। चलिए बताइए 10वां। कह रहे हैं परजीवी बताइए, परजीवी कौन होंगे? 10 का सभी लोग 10 का क्या होंगे? राइट आंसर बताइए 10 के क्या होंगे? इसका राइट आंसर सी है ना। देखिए मिलाते जाइए, मिला लीजिए। उसके बाद दिखंडन कौन होता है? जल्दी दिखंडन के बता रहे हैं, बताइए सभी लोग। 11वां क्वेश्चन, दिखंडन का क्या होता है? राइट आंसर देखिए यहाँ पे गलत मारा हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा। क्या होंगे? जीवाणु होंगे, है ना। क्या होंगे? जीवाणु। चलिए वर्मा क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं अन्यास क्या होंगे? वर्मा का अन्यास कह रहे हैं, जल्दी से। इसका राइट आंसर इंसुलिन है। इसका राइट आंसर इंसुलिन है, डी। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिए आप लोग। कह रहे हैं निम्नलिखित में रक्त का, है ना, रक्त का, तो बताइए इसका क्या? 13 का मिलाइए सभी। पहले क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होंगे? रक्त विवायु, मतलब ये जो मारे हुआ है गलत है ना। चलिए अगला 14। करे जीवाणु बताइए इसका सभी लोग बताइए। 14 का सभी लोग देखिए, मिलाइए जल्दी से मिलाइए। यूरिया क्या है? यूरिया, अमोनिया क्या? यूरियक अम्ल क्या होंगे? इनमें से सभी लोग मिलाते जाइए क्या होंगे? सभी होंगे, क्योंकि अमोनिया यूरिया सब है ना। चलिए यहाँ 15वां देखिए आप लोग। 15वां में मिलाइए सभी स्टूडेंट। कह रहे हैं कि किशोरा अवस्था में, है ना, क्या होंगे? जल्दी से ए बी क्या है? इसका राइट आंसर दोनों होंगे, डी, है ना।
इसका राइट आंसर दोनों होंगे डी। चलिए अगला देखिए 16वां क्वेश्चन। 16वां आप लोगों को देखिए यहाँ पे कह रहा है शरीर का संतुलन बना होता है रखता है, बताइए कौन? मस्तिष्क में जी, है ना। इसका राइट आंसर डी है। थोड़ा सा नहीं जनाता होगा, देखिएगा ध्यान से। करा वायु निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कौन होता है? वास्तव में कौन होता है? एक से कम, एक से अधिक कि एक से? तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना है सब लोग को कि 1.007 होता है ना, तो क्या बराबर होगा? नहीं, क्योंकि 1 पॉइंट से बेसी है ना, तो बेसी है तो इसका राइट आंसर बी होगा, बेसी है ना। चलिए आगे देखिए, बताइए यहाँ पे देखिए पढ़िए। कह रहा आंख नाक, आंख और नाक में कौन चीज से चेक होता है? तो अवतल लेंस होते हैं। कौन होते हैं? अवतल लेंस। क्योंकि हम भी देखते हैं ना, तो आंख नाक कोची में देखते हैं? अवतल दर्पण में जी। सब लोग अवतल दर्पण मारिएगा, ये नहीं कि राइट, इसका गलती हो जाएगा फिर। अवतल दर्पण में ही हमने आंख नाक कान सब लोग देखते हैं ना, घर में भी तो सब लोग करता है इसका उपयोग। चलिए बताइए, कह रहे हैं वेल्डिंग किस गैस का आप उपयोग करता है? वेल्डिंग में कौन सा गैस? मीथेन, इथेन, क्या इथाइल? कौन होगा इसका? बताइए। 19 का देख लीजिए सही से, 19 का मिलाइए सभी लोग मिला के बताइए क्या होंगे? इसका राइट आंसर बी है ना, एथाइन। 21 के बताइए। देखिए इसका सूत्र बोले हैं एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र सी होता है। इसका राइट आंसर सी है। इसमें देखिए मारा हुआ, इसका होता है CnH2n। इसमें ना प्लस होते हैं ना माइनस होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि प्लस वाला होते हैं जो तुम्हारा एल्केन होते हैं ना, और माइनस वाला होते हैं जो एल्काइन होते हैं। कोई दिक्कत? ध्यान रखिएगा इसको। चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ होते हैं? स्वच्छ ऊर्जा है। स्वच्छ के मतलब हमें नुकसानदायक नहीं पहुंचाने वाला। कोयला नुकसानदायक पहुंचाता है क्योंकि धुआं होता है ना, लकड़ी में भी धुआं होते हैं जी। इसलिए सबसे प्राकृतिक गैस है जो क्या है, उसमें धुआं नहीं होते, उसमें से नुकसानदायक नहीं है, स्वच्छ ही होते हैं। कोई दिक्कत? तो इसका राइट आंसर सी है। चलिए 22वां क्वेश्चन। कह रहे हैं हमारे शरीर का pH मान बताइए। कह रहे हैं बताइए जिसके बीच किसके बीच कार्य करता है? जल्दी से इसका राइट देखिए सभी लोग, पहले मिलाइए, पहले क्वेश्चन मिलाइए, पहले सभी लोग सेट देख के, सेट देख लीजिए और मिलाइए, सही सेट देख के मिलाइए। क्या होगा जल्दी से? केकर बीच में? तो 7.0 से लेके 7.8 के बीच में है ना। चलिए देखिए 23वां क्वेश्चन। ग्लूकोज कह रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12OH है ना। चलिए देखिए आगे चलिए, सोडियम का बताइए। सोडियम का परमाणु संख्या क्या है? 11, सी इसका राइट आंसर है ना। चलिए आगे देखिए 25वां क्वेश्चन। कह रहे हैं लाइटेक्स पाया जाता है किसमें? लाइटेक्स। देखिए पहले क्वेश्चन आप लोग जो है ना, पहले सेट में आप क्वेश्चन पहले देख लीजिए और उसके बाद आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कौन सा होगा। चलिए इसका क्या होंगे? कनेर। क्या होंगे? इसका राइट आंसर सी, कनेर है ना। चलिए सब 26वां बताइए। कह रहे हैं एंड्रोजेंस स्रवित होते हैं। किसमें स्रवित होते हैं? जल्दी से क्या होते हैं? वृक्ष है ना, विरिशन में द्वारा, विरिशन द्वारा। इसका राइट आंसर बी होगा, विरिशन द्वारा है ना। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलिए देखिए 27वां क्वेश्चन। कह रहे हैं 27वां कह रहे हैं वर्तिका भाग होते हैं किसमें? क्या तंतु में? इसका राइट आंसर क्या होंगे? बी, जयांग में है ना, जयांग में। चलिए अगला देखिए 28वां। देखिए आप लोग ध्यान पहले ये दीजिएगा कि आप लोग सेट में क्वेश्चन मिलाते जाइए, नहीं कि जैसे ही सेट दूसरा है, ये आप लोग सेट सी है, उससे गलती हो जाएगा। नहीं, सेट पहले मिलाइए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन पर देखते जाइए और मिलाते चल जाइएगा, है ना। कोई दिक्कत? इसका राइट आंसर बताइए। कह रहे हैं गृहिणी भाग क्या किसमें पाया जाता है? तो छोटी आंत में है ना, छोटी आंत में। कोई दिक्कत? चलिए 29वां बताइए। कह रहे हैं मनुष्य नासिका छिद्र होते हैं, बताइए। 29 देखिए क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देखिए कि उत्सर्जन में होते हैं, क्या में होते हैं, कि पाचन तंत्र में होते हैं, क्या में होते हैं, उसके पहले क्वेश्चन देखिए, उसके बाद है ना क्वेश्चन देखते हुए क्या जनन में होते हैं, इसका श्वसन में होते हैं, क्या में होते हैं? इसका राइट आंसर डी होगा, श्वसन में होते हैं। चलिए पादप, देखिए पादप जाइलम, पादप जाइलम बोल रहे हैं। कौन सा? पादप जाइलम है ना। पहले इसको देखिए, पहले समझिए, उसके बाद आप लोग आराम से चेक कीजिए। इन्हें हड़बड़ में बता रहे कुछ हो जाए कुछ। इसका राइट आंसर क्या होंगे? सी होंगे, है ना। जो बताए जरा आप लोग मिलाते चल जाइए, खाली मिलावे में है बस, कुछ करना नहीं। क्वेश्चन पढ़िए, पहले क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए।
या सेट कुछ भी हो, क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद इसको राइट मानने का प्रयास कीजिए। इसका राइट आंसर पादप हार्मोन है ना, कोई दिक्कत? चलिए इसका राइट आंसर ए हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। चलिए 32वां कह रहा है पत्तियों का मुरझाना क्या में? इथिलीन में क्या? बताइए जल्दी से। देखिए आप लोग पहले मिलाइए और उसके बाद आगे जो भी करना है कि मान लीजिए हमारा ये है, यहाँ पे देखिए सी मारा हुआ है, आप लोग इसे देख लीजिए कि कहीं इसी वाला नहीं, जब तक बताते नहीं तब तक मिलाना नहीं है ना, देखिए उसके बाद मिलाइए। क्या इसका राइट आंसर बी है? यहाँ मारा हुआ क्या है? सी। ये गलत है ना, पहले देख लीजिए उसके बाद मिलाइए, मिलाते हुए जाइए, बाकी गलत नहीं, सही से मिलाइएगा, ये गलत नहीं। कह रहे मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होती है? इसकी संयोजकता क्या होती है? तो इसकी संयोजकता बी होती है, आदि 2 होती है ना, जिसमें बी में दिया हुआ है। इसका संयोजकता क्या कितना है? 2। चलिए आगे देखिए 34वां क्वेश्चन। 34वां आप लोग कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन होता है? किस धातु का विस्थापन? पहले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन होता है? किस धातु का होता है? तो तांबा का होता है। किसका होता है? तांबा का, है ना। चलिए इसका राइट आंसर ये है। चलिए यहां पे देखिए एथिलीन, करें एथिलीन अल्कोहल क्या? एथिलीन अल्कोहल उस किसमें उत्पादित है? जल्दी से ये हम देख के क्वेश्चन पहले रासायनिक क्रिया करता है, रासायनिक क्रिया करता है क्या? उपचयन में, क्या अपचयन में, कि क्विंट में, कि भर्जन में? जल्दी से इसको देख के पहले मिलाइए, एकदम सही से मिला के उसके बाद 35वां क्वेश्चन है, सब लोग 35वां क्वेश्चन देखिएगा कि इथिलीन है या नहीं, उसके बाद अपना मिलाइएगा, उसके बाद मिलाने के बाद अपना कर लेना, है ना। क्या होगा? इसका राइट आंसर सी है ना। चलिए देखिए आगे 36वां क्वेश्चन करें काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर बी होगा, है ना। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करें आयोडीन नियुक्त नमक है, कौन सा है? बताइए। ये में जो लिखा हुआ है NaCl प्लस CiOA3 की भी है, इसलिए दोनों है ना, दोनों है जो नमक के लिए ही काम करते हैं। किसके लिए करते हैं? नमक के लिए ही काम करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए प्लास्टर, देखिए यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर सी है, कोई दिक्कत? इसका राइट आंसर देखे मिलाते जाइए, देखते जाइए और मिलाते जाइए, है ना, कोई दिक्कत? क्या होंगे? ठीक है जी। चलिए 39वां देखिए, कैथोड किरण होते हैं, कैथोड किरण होते हैं। पहले क्वेश्चन देख लीजिए सही तरीके से, किसमें उपस्थित होते हैं? कह रहे हैं किसमें उपस्थित होते हैं कैथोड? जल्दी देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन ध्यान दीजिए, है ना। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन में ना। चलिए ठीक, इलेक्ट्रॉन में, ये इसका राइट आंसर है। 40वां क्वेश्चन, कवक पोषक कौन सी है? कवक पोषक कौन सी है? मृतजीवी कौन सी है? इसका राइट आंसर बी, मृतजीवी। जल्दी देखिए प्रतिरोधकता, करे प्रतिरोधकता क्या करते हैं? समांतर होते हैं। क्या करते हैं? समांतर होते हैं। इसका राइट आंसर ये है। ये देखिए मारा हुआ गलत है ना। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए देखिए कह रहे हैं एक कमरे में इतना ताप बता रहे हैं, कह रहे हैं 60 वाट है, अब वोल्ट 200 है ना, इससे बड़ा करें तुलना करना है। दोनों उपकरण में बताइए 100 वोल्ट वाला बताइए क्या क्या होगा? 25 होंगे कि 10 होंगे कि? तो इसका राइट आंसर आप लोग पढ़ाए हुआ है, जिस समय पढ़ाए हुआ तो बताइएगा, जिसको निकालना पड़ता है ना, इसको निकालना पड़ता, इसको निकालिएगा तो पता लग जाएगा, है ना। निकालना पड़ता है तो इसका सूत्र होता है, उसके बाद निकालने के बाद आप इसको प्रयास कर लीजिएगा, कोई दिक्कत? ठीक है ना। इसको देख के उसका राइट आंसर क्या होंगे? ये 25 वाट हैं। कितना हो गए? 25 वाट। चलिए देखिए निम्नलिखित में पादप विद्युत परिपथ विद्युत शक्ति का निरूपित करती है, विद्युत शक्ति का निरूपित करती है। इसका राइट आंसर क्या होंगे? डी, है ना। इसका राइट आंसर डी है। चलिए यहां पे देखिए, चलिए देखिए कह रहे हैं कि उत्तल दर्पण आवर्धित करता है, उत्तल दर्पण आवर्धित करता है किसको? बताइए जल्दी। देखिए इसमें आप लोग को क्या आंसर होंगे? किसको करते हैं उत्तल दर्पण? ए को, दू के, है ना, दो होते हैं, प्लस दू को करते हैं ना, करते हैं प्लस दू को। चलिए ठीक, प्लस दू को। अगला देखिए यहाँ पे विभवांतर मापा जाता है, तो ठीक है इसका राइट आंसर वोल्ट से, है ना, वोल्ट मीटर से ही नापा जाता है ना। चलिए 46 के देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सत्य है। इसका कौन सा कथन सत्य है? एम्पियर, एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम। चलिए इसका राइट आंसर देखिए, सही से एक ध्यान से। 46 का सभी लोग 46 का क्या होंगे? सी लगता है ना, सी हो जाएंगे ना। एम्पियर, एम्पियर बराबर होते हैं वोल्ट बटा, है ना, यही होते हैं सूत्र। ठीक है, चलिए बताइए आगे। निम्नलिखित में पदार्थों में चालकता होते हैं, चालक क्या में? पहले लोग को पहले देखिए, आप लोग सेट में क्वेश्चन पहले देख लीजिए। क्वेश्चन देखने के बाद जो भी करना है ना, क्वेश्चन देखिए उसके बाद काम कीजिए, है ना। क्या होंगे जल्दी से? क्या होंगे? एल्युमिनियम ने, है ना। चलिए देखिए आगे 48वां ना, करें नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसमें निम्नलिखित में आवश्यकता किसमें होती है? हीलियम, एल्युमिनियम कि यूरेनियम? कौन में? किसमें? इसका कौची में होते हैं? यूरेनियम में, है ना। क्या में होंगे? आप लोग देखिए पहले क्वेश्चन पहले मिला लीजिए कि करें नाभिकीय, है ना। क्या करें? नाभिकीय करें तो नाभिकीय तो यूरेनियम होंगे, है ना। इसका राइट आंसर बी, यूरेनियम। चलिए देखिए 49वां क्वेश्चन बताइए। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किए थे? जीन शब्द जो है किसने प्रस्तुत किए थे? जल्दी 49वां है, आप लोग देखिए पहले क्वेश्चन में आइए। क्या हो गए? जोहान्स, है ना, जोहान्स। चलिए आगे 50वां का निम्नलिखित में से किसका द्विखंडन नहीं होते हैं? किसका? ईस्ट का, है ना, नहीं होते हैं द्विखंडन। चलिए देखिए अगला कह रहे हैं परागकण निम्न में, परागकण निम्न में किसका होते हैं? परागकण निम्न में किसका होते हैं? तो परागकण जैसे यहां पे देखिए परागकण, यहां भी परागकण, है ना, तो इसे परागकोश में, है ना, कोई दिक्कत? ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है सभी लोग के। कह रहे रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसमें? तो वृक्ष में, है ना, वृषण में, है ना। कौच में होते हैं? वृषण में। ये इसका राइट आंसर है। चलिए आप लोग देखिए मिलाने में अकबकाहट खाली नहीं कीजिएगा, वृषण में नहीं होगा जी। इसका देखिए आप लोग बताइए वृषण में। अच्छा एगो इसका एड्रीनल, डी इसका राइट आंसर है। इसका डी राइट आंसर है, देख लीजिएगा पे, ई नहीं होगा, इसका राइट आंसर डी है। ठीक, चलिए 53 देखिए। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? क्या? मधुमेह। देखिए आप लोग निमोनिया। चलिए देखिए यहाँ पे सब लोग देखने के साथ तुरंत क्वेश्चन में क्या देखना है कि बीमारी में आता है तो निमोनिया ज्यादा आता है ना, निमोनिया। चलिए इसका राइट आंसर सी। 54 देखिए, 54 का निम्नलिखित में से शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है किसमें? ए में, बी में। देखिए सब दिया हुआ है, किसमें करता है? इसका इंसुलिन में करता है। किसमें? इंसुलिन में करता है। इसका राइट आंसर सी है, इंसुलिन में करता है ना, राइट आंसर सी है। देखिए 55 का देखिए, कह रहे हैं मानव शरीर सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तांत्रिक कोशिका होते हैं। इसका राइट आंसर बी होते हैं ना। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, कह रहे हैं मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? क्या? देख लीजिए प्रोटीन, कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की वसा। देखिए इसमें देखिए पहले क्वेश्चन मिलाइए और उसके बाद ऑप्शन में देखिएगा, इन्हीं की सभी में मार रहे हैं। पहले जिसमें आंसर आप लोग को बताएंगे, जो आंसर बताएंगे वही मारिएगा, है ना। यहाँ पे आंसर देखिए उसके बाद ही मारिएगा, इन्हीं की अंथाई में मार दे, है ना। तो ऐसा ध्यान नहीं दीजिएगा। कौन होंगे? इसका राइट आंसर ये है कार्बोहाइड्रेट, है ना, कोई दिक्कत? देखिए ये तो थोड़ा सा नहीं जनाता होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 57 है, क्वेश्चन नंबर 57 है। आप लोग 57 नहीं देखिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए खड़िया है। क्या है? कह रहा है खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? देखिए थोड़ा सा जनामे में दिक्कत है, थोड़ा सा 57 जो क्वेश्चन है आप लोगों को, जो खड़िया है, खड़िया आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा सभी स्टूडेंट को। चलिए देखिए इसका राइट आंसर होगा आप लोगों को CaCO3, CaCO3। कोई दिक्कत? इसका राइट आंसर सी है। देखिए 58 क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी
प्रातु संबंधित है। देखिए इसमें जनाने में थोड़ा सा यहाँ पे बहुत थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो बताएंगे ना, आंसर देख लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा दिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, या यहाँ वीडियो में भी तो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, ठीक है। कोई उन देखने में कोई थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद बताइएगा। चलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे ए होगा, सोना शायद है, सोना, सोना है ना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पता तो नहीं चल रहा है, पर इसका राइट आंसर सोना ही होगा, इसका अभी देखे है ना। चलिए ठीक है, देखिए पेंटेन लगा लिखा हुआ है, पेंटेन, पेंटेन है ना। करें पेंटेन में C5H, पेंटेन C5 5 10 दोबारा, है ना। इसका हो जाएंगे कितने रासायनिक अति संरचनात्मक यहाँ पे संभव भी लगता है, संभव है, तो इसका कितना होंगे। इसका राइट आंसर देखिए आप लोगों को, इसका बी है, 3 गो होते हैं ना, 3 गो बना सकते हैं, 3 गो से ज्यादा नहीं बनता है संरचना सूत्र। चलिए देखिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए कह रहा है अभिक्रिया। देखिए आप लोग पहले क्वेश्चन देखिए, उसके बाद मिलाने का प्रयास कीजिए कि सही होता है या गलत होता है ना। तो पहले इसके देखिए, कह रहे हैं अभिक्रियाशील समूह किसको है, किसको है, इसका क्या बता रहे हैं, किसको है ना, कार्बोनिल के, कार्बोनिल समूह, कौन सा, कार्बोनिल समूह, कोई दिक्कत है ना। चलिए 61 क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है गलांग, तो इसका राइट आंसर क्या होंगे, सी। देखिए मारा हुआ गलत है, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम होंगे, कौन होंगे, कैल्शियम, है ना। चलिए 62 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है माला अतिमाला चाइट किस धातु का अयस्क है, माला एम, है ना, माला पहनिए जी, एम मैग्नीशियम, कोई दिक्कत। चलिए लोहा देखिए, कह रहा लोहा पर जिंक परत लेपित करते हैं, क्रिया करने के क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं, क्या कहते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसके बाद क्योंकि टाइम ना रहने के लिए जल्दी जल्दी चेक करने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन खाली थोड़ा सा देखते हैं, आंसर बताते हैं ना। आप लोग क्वेश्चन देखिए और आंसर बताते मिलेते चल जाइए, कोई दिक्कत। चलिए इसका राइट आंसर क्या होंगे, विद्युत अपघटन, है ना, विद्युत अपघटन, इसका राइट आंसर सी होंगे। चलिए देखिए 64वां क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, है ना, एसिटिक अम्ल, इसका राइट आंसर ये होगा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है ना। चलिए देखिए कह रहे हैं निकट दृष्टि दोष में क्या बेलनाकार, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल दर्पण अवतल होते हैं, निकट दृष्टि दोष में क्या होते हैं, अवतल होते हैं, कौन सा होते हैं, अवतल। क्यों, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं हटाया जाता है, लेंस हटाता है तो अवतल होते हैं, कौन सा लेंस हटाते हैं, तो अवतल, है ना। चलिए देखिए 66 का पहले क्वेश्चन कह रहे हैं नेत्र में, 66 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए पहले सही से, कह रहे हैं नेत्र में, है ना, नेत्र में क्या होंगे, नेत्र में कर रहे हैं, तो नेत्र में आप लोग क्या होंगे, पहले यहां देख लीजिए नेत्र में क्या कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, कह रहे हैं नेत्र में प्रवेश करने वाले, जल्दी से क्या ये होंगे, तो दृश्य, है ना, दृष्टिपटल, है ना, कौन सा होंगे, दृष्टिपटल, इसका राइट आंसर सी होंगे, है ना। चलिए 57 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता, कौन सा लेंस की क्षमता मात्राएं होती है, क्या डाइएप्टर ना। चलिए ठीक, देखिए थोड़ा सा यह दिक्कत होगा, थोड़ा सा कह रहे मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है, कौन सा प्रकार का, उत्तल लेंस, इसका राइट आंसर ये, उत्तल, है ना, उत्तल पाया जाता है। चलिए देखिए हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, हजामत मतलब होता है दाढ़ी बनाना, इसका भी प्रयोग अवतल दर्पण में करते हैं, इसका भी प्रयोग हम अवतल दर्पण में करते हैं। हजामत बनाने का मतलब होता है कि दाढ़ी बनाना, है ना, दाढ़ी बनाने में कभी आता कभी लिखा रहता है हजामत, कभी रहता है दाढ़ी बनाना, तो ये तो अकबकाना नहीं, आप लोग तो आप बहुत जल्दी अकबकाए नहीं होंगे, आराम से मारते होंगे तो बहुत अच्छे मारे होंगे, रैंक ला सकते हैं, बहुत अच्छे रैंक ला सकते हैं। चलिए देखिए कह रहे हैं किसी वस्तु का इसका 70 का है, कह रहे किसी वस्तु का, है ना,
थोड़ा सा दिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, सभी को परेशानी, बाकी आंसर जो बताएंगे ना पढ़ के हम बताते हैं आप लोगों को कि किसका राइट आंसर की होंगे जो है ना। चलिए इसका राइट आंसर दर्पण के, देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर डी होंगे। जो कह रहे दर्पण के शायद यहाँ पे क्या थोड़ा सा दिखने में दिक्कत है, अच्छा रुकिए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख फोकस के बीच, है ना, मुख फोकस के बीच, राइट आंसर इसका डी है। देखिए कह रहे हैं दर्पण और ध्रुव तथा फोकस के बीच, है ना। आप लोग इसको राइट आंसर डी है इसका। आप लोग को हिंदी बता दिया, आप लोग देख लीजिए, मिलाकर देख लीजिएगा, पता लग जाएगा। थोड़ा सा कभी कभी उन फोटो लेने में दिक्कत है, इसलिए पढ़ाने में दिक्कत होता है। प्रकाश, ये देखिए 71 क्वेश्चन देखिए आप लोग मिलाई करा। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता, आप लोग यहां देखिए, उसके बाद मोड़ने की क्षमता बोल रहा है, उसको देखिए आप लोग क्या कहते हैं। मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, लेंस की क्षमता को मोड़ने की क्षमता ही होता है। चलिए अवतल दर्पण में करें, अवतल लेंस में करें द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब क्या होते हैं? अवतल में जो प्राप्त होता है वो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होते हैं? कैसा? सभी होते हैं ना। उल्टा देखिए, आप लोग कहते हैं छोटा होते हैं, आभासी होते हैं और सीधा होते हैं। सीधा पाया जाता है ना, अब है ना, कोई दिक्कत, अवतल में सीधा होता है। चलिए 73 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ZnCuSO4, है ना। कह रहे हैं कि बताइए क्या ZnSO4 प्लस Cu किसका है? बताइए जल्दी से। तो इसमें देखिए आप लोग को पहले यहाँ पे थोड़ा सा संयोजन अभिक्रिया बता रहा है, यह इसका राइट आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, है ना, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर बी, विस्थापन अभिक्रिया होंगे। चलिए देखिए, करें आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर अति परमाणु प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? बढ़ता है कि घटता है? क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? घटता, है ना। इसका राइट आंसर देख लीजिए, 74 है। इसका राइट आंसर बढ़ता है। चलिए देखिए, कह रहे हैं जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो क्या उत्पादन आग की लौ होती है? क्या होती है? पीला नीला होती है कि चमक? इसमें क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है ना। इसका राइट आंसर सी होंगे। चलिए देखिए, कह रहे हैं एथेन का आणविक C2H6 है। इनमें से कौन है? जल्दी से देखिए, 9 नहीं होते हैं। क्या होते हैं? 9 नहीं होते हैं ना। आप लोग पहले क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग मिलाने का प्रयास कीजिएगा, कौन होंगे इसका। तो देखिए 9 तो नहीं होते हैं, नहीं 8 होते हैं, नहीं 6 होते हैं। इसका राइट आंसर कितना बंद होते हैं? 7 गो होते हैं, है ना। कै गो होंगे? 7 गो। चलिए देखिए, कह रहे हैं शल्य चिकित्सा में बताइए क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस होंगे कि काली चूना? जल्दी देखिए, पहले क्वेश्चन पहले देख लीजिए। कह रहे हैं टूटने की हड्डियों में, तो हड्डियों में प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है ना। चलिए यहां पे आगे चलिए, देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी सहसंयोजक यौगिक है? क्या KCl की CH4? इसका राइट आंसर CH4 होगा। इसका राइट आंसर CH4 होगा, है ना। चलिए देखिए, कह रहे हैं अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। क्या उदासीन होता है कि अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो पहले देखिए, कह रहा है अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया, है ना। कहना अमोनिया, तो अमोनिया आप लोगों को क्या होंगे?
ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग ध्यान पहले देख लीजिए। उसके बाद अमोनिया क्या कहते हैं, तो अमोनिया उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, अमोनिया उदासीन होते हैं। इसका राइट आंसर ए, उदासीन, उदासीन है ना, उदासीन होते हैं। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन विद्युत सुचालक होते हैं, विद्युत सुचालक होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होंगे, डी है ना, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होते हैं जो कौन होते हैं, सुचालक। अब बाकी है जो कुचालक, आयोडीन सब कुचालक है ना। इसका राइट आंसर डी होंगे, है ना। चलिए ठीक है, अब आप लोग मिला के सेट बाई सेट मिला के वीडियो के, जब आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना ना भूले, ठीक है।